मडगार्ड भी है और मडगार्ड इतना बड़ा है कि भैया किसी का घर बन जाए, किसी गरीब का। जितने में आप अपने एक 50 HP 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर खरीदोगे उतने में भाई साहब इस ट्रैक्टर की खाली लाइट्स का सिस्टम आने वाला है। और भाई साहब ट्रैक्टर इतना बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए क्षमा माफ़ी है। पर भाई साहब जानकारी अगर पूरी देंगे तभी तो ट्रैक्टर देखने में मज़ा आएगा कि भाई साहब क्या बनाया है वीडियो। ये देखो मैं एक उंगली से क्लच दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रैक्टर चालू किया और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, बेलर वगैरह से जो भी चीज़ें मशीन चालू करोगे आप फंसाओगे तो भाई साहब वो सारी चीज़ दिखाएगा। यहाँ पे देखो फ्यूल रेट दिखा रहा है कि कितने लीटर पर आवर आपका ट्रैक्टर डीजल खा रहा है, व्हील बेस क्या है आपके ट्रैक्टर का, क्या चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भैया ट्रैक्टर देख के आपको थोड़ा बहुत हंसी तो आई गई होगी, क्योंकि भैया मैं इतना छोटा सा और ट्रैक्टर इतना बड़ा, क्या बातें हैं। चलिए बात करते हैं भाई साहब आज इस ट्रैक्टर के बारे में। जो भाई साहब ये ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड का T7 260। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई साहब हॉर्स पावर कितनी होगी। अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया तो कमेंट में नंबर बताओ कितने हॉर्स पावर का हो सकता है। उसके पहले अपन बात कर लेते हैं भैया कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बाद वीडियो के बीच में बताएंगे कि भाई साहब ये कितने HP का ट्रैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें भैया सबसे पहले तो इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल इसका CNH इंडस्ट्रीज़ जो कि मेड इन इटली का जो कि इसका फ्रंट एक्सल है। और साथ में ही भैया इसका जो फ्रंट का जो वेट है उसको कमेंट करके बताइएगा। 45 किलो की एक प्लेट है। ये वीडियो में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा कि इसका टोटल वजन कितना है। इसका टोटल वजन यहाँ पे गिन के देख लो, अच्छे से गिन के बताना कि भाई साहब कितनी प्लेटें हैं इसमें और इनका टोटल वजन कितना हुआ है, वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो पूरे वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रंट एक्सल हो गया। इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाओ आप भैया, यहाँ पे पावर स्टीयरिंग दिखाओ भैया किसान भाइयों को। किसान भाई देखते हैं ना कि भैया हमारे ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग है। यहाँ पे देखो एक पावर स्टीयरिंग इस तरफ लगा है और दूसरा पावर स्टीयरिंग इस तरफ लगा है। मतलब इस तरीके का पावर स्टीयरिंग ना तो इंडिया के किसी ट्रैक्टर में आता है और ना कभी आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टायरों की बात करूँ तो भैया टायर के साइज़ की बात कर लें तो 600/65 R28 28 इंची चौड़ा, जो कि अपने यहाँ 16/28 17/28 जो टायर लगता है ना वो 28 इंची चौड़ा होता है। तो 28 इंची चौड़ा ये भी टायर है और रेडियल टायर है। ऐसा नहीं है इस ट्रैक्टर में कभी भी आप टायर लोगे ना तो कंपनी आपको रेडियल टायर ही देगी, नॉर्मल टायर आपको दे ही नहीं सकती है, चाहे आप कछू कर लो। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें फ्रंट का जो इसका जो एक्सल का जो नट बोल्ट है, आप नट ही गिन के बता दो भैया कि कितने सारे नट लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेंडर की बात करूँ तो पूरा प्लास्टिक का फेंडर है, पर ये मूव नहीं होता है, टायर के साथ ही मूव होता है। अपने यहाँ क्या होता है फेंडर ना नॉर्मली घूम जाता है, पर यहाँ पर जो फेंडर ना टायर के साथ ही चलता है। यहाँ पे बात करें उसके डीजल टैंक की, जो किसान भाई पूछते हैं भैया इतना बड़ा ट्रैक्टर है इसका डीजल टैंक कितना होगा, तो भैया डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 359 लीटर, मतलब 360 लीटर का डीजल टैंक है खाली इसमें। और इसमें एक चीज़ और है, कंपनी ने जो है कि यहाँ पर आपको एड ब्लू का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि यूरिया डालना पड़ता है आपको इस ट्रैक्टर में, क्योंकि ये नॉर्म 6 के BS यूरो 6 नॉर्म्स पे काम करता है। ये यहाँ पर ट्रैक्टर तो बना नहीं है, तो इसको नॉर्म्स भी इसके यूरोपियन नॉर्म्स पर ही काम करता है, यूरो 6 में काम करता है, तो उसमें आपको यूरिया ऐड करना कंपलसरी होता है। तो इसमें 20-25 लीटर का जो है कि इसकी यूरिया की टंकी भी लगाई गई है, साथ में 360 लीटर का डीजल टैंक का कैपेसिटी की भी लगाई गई है। अब बात करते हैं भैया ये ट्रैक्टर है कितने HP का, तो भाई साहब ये ट्रैक्टर पूरा बूस्टर लगा के, इसमें एक बूस्टर ऑप्शन भी है, तो प्योर अगर आप बूस्टर नहीं लगाओगे तो ये पूरा 215 HP में काम करेगा। और अगर इसका पूरा जो किल्ली बोलते हैं ना कि भैया गुल्ली निकाल दो, अब पूरी ताकत चाहिए है, तो भैया ये पूरा काम करेगा 260 हॉर्स पावर का। मतलब भैया 3 हाथ ही लगेंगे और एक तरफ ये ट्रैक्टर लगेगा, बराबर काम है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें इस ट्रैक्टर में अंदर जाने के लिए भी भैया आप देखो कितनी शानदार पौड़ियाँ दी गई हैं, मतलब स्टेप बार दिए गए हैं। इस स्टेप बार में भी अलग से जो कि एक फिनिशिंग दी जाती है, देखो अलग से स्पेसिफिक, जो कि स्लिप ना हो सको आप। उसके साथ साथ अपन चढ़ने की बात करें तो भैया चढ़ने के लिए पूरा घर टाइप सिस्टम बनाया गया है। इसके अपन बात करें सीट की ना भाई साहब, तो इसमें ना ग्रैमर कंपनी की सीट दी गई है, जो कि एयर सस्पेंशन टाइप दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रैमर लिखा भी हुआ है, ये देखो ब्रांडिंग दी हुई है ग्रैमर की। और भैया आपको क्या लगता है कितने लाख की सीट होगी इसमें? हज़ारों की तो बात ही छोड़ दो, लाखों में है इसकी कीमत। एक रॉयल एनफील्ड ले लो, चाहे आप एक सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन की कार ले लो,
तो भैया उसकी कीमत इसके सीट के बराबर पड़ेगी। मतलब कि यार एक बुलेट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी उतनी की तो सीटें ही अकेली है। 2.5 लाख रुपए की भाई साहब इसकी सीट है, खाली 2.5 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए की इसकी खाली सीट है। क्योंकि इसके सीट में भैया वैसे फंक्शन दिए गए हैं, इसकी कीमत उस लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं फालतू में फगाई मार रहा हूँ। आपको फंक्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इसके सीट के साथ ही पूरा सिस्टम दिया गया है। देखो ये ना पूरा सीट, जैसे मैं जंप कर रहा हूँ ना, तो ये भी साथ में जंप कर रहा है, मतलब ये सीट के साथ कनेक्टेड है। और इसमें अपन बात करें भैया, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर इसके लिफ्ट की सेटिंग्स दी गई हैं। इस बॉक्स के अंदर ये अभी फिलहाल में किसान भाई ने क्लोज करके रखा हुआ है, ताकि कोई छेड़खानी न कर पाए हम। और यहाँ पे अपन बात करें इसके जॉयस्टिक की, तो आपको अगर इसका क्लच नहीं दबाना ना, ये नॉर्मली देखो क्लच तो देखो, पहले बात तो मतलब एक उंगली से आप इसका क्लच दबा लोगे। ये देखो मैं एक उंगली से क्लच दबा रहा हूँ। अपने यहाँ 40, 35, 40 HP, 60 HP, 65 HP, 75 HP तक के ट्रैक्टरों में ऐसा आता है कि भैया पूरा क्लच पे चढ़ जाओगे, जब उसके बाद ट्रैक्टर चालू होता है क्लच को वो करना पड़ता है। यहाँ पर भैया एक अगर 2 साल का बच्चा भी आगे पैर रख देगा ना, तो क्लच भैया आसानी से दब जाएगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। तो भैया यहाँ पर अगर क्लच यूज़ नहीं करना ना वो वाला, तो यहाँ पे देखो एक पीछे एक बटन दी जाती है, इसमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। वो बटन से आप अगर दबाओगे ना, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कि क्लच है वो ऑन हो जाता है। और यहाँ से आप सामने से इसके ब्रेक्स स्पीड को आगे पीछे करना है। और यहाँ पे देखो एक स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए भी अलग से वो दिया हुआ है, तो इसको दबा के और इस तरफ दबाओगे तो आपका स्टीयरिंग है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ कटेगा और इस तरफ कट जाएगा। मतलब वो चीज़ें भाई साहब यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आप लिफ्ट को, यहीं से आप लिफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो, उठाना है, गिराना है, क्या करना है। साथ में यहाँ पे भाई साहब इसका जो एक सिस्टम और है, यहाँ पर जो कप होल्डर वगैरह है, चाय पीना है, गिलास रखना है, कुछ करना है, तो वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपका एक्सीलेटर, जो कि नॉर्मली कुछ ट्रैक्टरों में हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, पर फिलहाल में उतना अच्छा जो कि स्मूथनेस उसमें आई नहीं है। यहाँ पर लिफ्ट की डेप्थ ड्राफ्ट कंट्रोल करने के लिए वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट कंट्रोल करो, यहाँ पर पोजीशन कंट्रोल करो, उसकी लिमिट को, हाइट को लिमिट करना है, तो वहाँ पर ये जो है ये नट दिया हुआ है, इसको बड़ी आसानी से आप घुमाओगे तो आपकी लिफ्ट की जो लिमिटर है वो हो जाता है। यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे आपके गियर बॉक्स में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा गियर बॉक्स लगा हुआ है, वो इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर में भाई साहब यहाँ पे अपन बात करें तो 8 आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं, जो कि सेपरेट काम करते हैं। तो उनके लिए 4 लीवर दिए गए हैं 8 डिस्ट्रीब्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, जिससे आप अपनी देखो एक जो लीवर ये जो एक्स्ट्रा दिया गया है, अलग से दिया गया है, ये आपका टॉप लिंक के लिए है। मगर अगर आप कभी टॉप लिंक इसमें हाइड्रोलिक ऑपरेट करना चाहते हो, तो इसकी हाइड्रोलिक भी भाई साहब आपकी हाइड्रोलिक चला सकते हो। मतलब नॉर्मल हाइड्रोलिक नहीं चलानी, नॉर्मल वाली चलानी है तो भैया वो भी चला लो, और हाइड्रोलिक चलानी है तो हाइड्रोलिक वाली चला लो। यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करूँ तो भैया स्टीयरिंग इसमें आपको आपकी मर्सिडीज BMW में क्या मिलेगा। पहली बात तो ये टिल्ट है, देख लो आप, ये हो गया टिल्ट, ठीक है, पहला फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें इसके टेलीस्कोपिक की, तो भाई साहब इसका टेलीस्कोपिक जो स्टीयरिंग है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब मैं चाहूँ ना तो यहाँ पर अपने सीधे सामने ला सकता हूँ, मैं यहाँ खड़े यहाँ से ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकता हूँ। अब बताओ कितना कंफर्टेबल ट्रैक्टर बनाया भाई न्यू हॉलैंड ने। न्यू हॉलैंड की टेक्नोलॉजी का और कंफर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे अपन बात करें, पावर रिवर्सल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लाइट वगैरह के स्विच देखने को मिल जाएंगे, इस तरफ आपको वाइपर वगैरह के स्विच देखने को मिलते हैं। AC वेंट वगैरह की बात करूँ तो भाई साहब सारे वर्किंग है। यहाँ मीटर वगैरह देख सकते हो आप, देखो 626 घंटे ये ट्रैक्टर चल चुका है, इसकी स्पीड दिख रही है यहाँ पे। इसके PTO में कितने RPM कितनी स्पीड पे PTO चल रही है वो बताएगा। इसके ब्रेक भाई साहब पूरे, और ये समझ लीजिए आपका डेफ जो है ना वो 30% है, अभी यूरिया जो है वो 30% रखा गया है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ट्रैक्टर दिखा रहा है कि 30% यूरिया है। इसमें डीजल दिखा रहा है भाई साहब कितने लीटर डीजल है, ट्रैक्टर टेम्परेचर, बाकी सारी चीज़ें भाई साहब सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। और भाई साहब यहाँ पे देखो ट्रैक्टर चालू किया, और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, बेलर वगैरह से जो भी चीज़ें मशीन चालू करोगे आप फंसाओगे, तो भाई साहब वो सारी चीज़ दिखाएगा। यहाँ पे देखो फ्यूल रेट दिखा रहा है कि कितने लीटर पर आवर आपका ट्रैक्टर डीजल खा रहा है, व्हील बेस क्या है आपके ट्रैक्टर का, क्या चीज़ें हैं, वो क्या सारी चीज़ें जो है ना वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने को देख रहा है। बाकी अगर आप बार बार ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर रन 1 रन 2 बेलर किस चीज़ पे चला रहे हो उस पर आप अपने ट्रैक्टर को सेट भी कर सकते हो। मतलब इसके अंदर घुस जाओगे तो प्रॉपर इसकी 2 से 3 घंटे की वीडियो आपको देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आप देखो जो चाबी है वो इस तरीके से लगा के दी जाती है। ये हो गया भैया ट्रैक्टर बंद, एक चीज़ और बंद हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि एक्स्ट्रा जो कि ग्लास देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने ट्रैक्टर के पीछे देख सकते हो। यहाँ पे भैया जो चीज़ दी गई है वो दी गई है ये वाली सीट। यहाँ पे आपके अगर इतना बड़ा ट्रैक्टर है तो भाई साहब अगर बस में, इतनी छोटी सी बस में 75 HP के इंजन में एक कंडक्टर लगता है, तो भाई साहब 260 HP के इंजन में भी कंडक्टर क्या बड़े बड़े लड़के लगते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हों, और उनको चलाने के लिए भी वही व्यक्ति लगता है। तो यहाँ पर देखो आपको एक प्रॉपर कंडक्टर साहब को बैठने के लिए सीट भी दी जाती है, या फिर आपका कोई कलीग है तो उसको बैठा सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और भाई साहब ट्रैक्टर इतना बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए क्षमा माफ़ी है, पर भाई साहब जानकारी अगर पूरी देंगे तभी तो ट्रैक्टर देखने में मज़ा आएगा कि भाई साहब क्या बनाया है वीडियो। यहाँ पे पिछले टायर की बात करूँ तो 710 70 R38। अब भाई साहब साइज आई छोड़ दो, आप तो हाइट से देखो कि कितना बड़ा ट्रैक्टर, कितना बड़ा टायर है। यहाँ पे देखो भाई साहब 5 फुट और 6 इंच मेरी हाइट यहाँ पे है। और भैया उसके बाद आप देखो 5 फुट 6 इंच के बाद टायर और बच जाता है ऊपर जाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी हाइट है, ये देखो ये मार्किंग लगाई मैंने, इसके बाद टायर यहाँ पर छूट जाता है। और उसके बाद मडगार्ड भी है, और मडगार्ड इतना बड़ा है कि भैया किसी का घर बन जाए, किसी गरीब का। यहाँ पे देखो भाई साहब लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो भैया आपका ट्रैक्टर, आपकी ट्रॉली और ट्रॉली में भरा हुआ माल, तीनों चीज़ों को आसानी से ये लिफ्ट वगैरह अकेले से उठा सकता है। पूरा 60 कुंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, मतलब 6000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी। अपने यहाँ जो बोलते हैं ना भाई साहब कि ट्रैक्टरों में कि भाई साहब हमारे ट्रैक्टर में 2000 की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, भाई साहब कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है। आप बात करते हैं भैया इसकी जो मेन जिसको बोलते हैं ना PTO, तो PTO भाई साहब इसमें देखो आपको यहाँ पे आज की डेट में अपने यहाँ 6 स्प्लाइन मिलती है, पर यहाँ पर आज के समय में जो अपने यहाँ पुराने ट्रैक्टरों में आती थी 21 स्प्लाइन की PTO वो देखने को मिल जाती है। और इसकी भैया हॉर्स पावर की बात करूँ तो बूस्टर के साथ जब ये ट्रैक्टर चलता है 260 HP प्रोड्यूस करता है, तो भैया इसकी PTO हॉर्स पावर कम से कम भाई साहब ये समझ लो कि 210 220 हॉर्स पावर 230 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करता है पूरी टोटल बूस्टर के साथ। यहाँ पे ये जो लिंक्स लगाई गई हैं ये देख सकते हो, ये कैटेगरी 3 की हैं। और जो मेरे किसान भाई साहब पूछते हैं कि लिफ्ट में कितने तरीके की कैटेगरी आती है, तो ये 3 तरीके की कैटेगरी आती है, और ये टॉप वाला मॉडल है, मतलब इसमें इससे आगे कुछ नहीं आता है। ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मल कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें, ये देखो इस ट्रैक्टर में थोड़ा सा अलग सिस्टम दिया गया है, ये चेन दी गई है। ये चेन किस लिए दी जाती है आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ भैया। ये ट्रैक्टर हाई RPM पर काम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इनकी स्पीड 60-70 तक चली जाती है। जब इनमें भाई साहब मिट्टी वगैरह फंसती है तो बाहर क्या होता है, बाहर वाले देशों में क्या होता है कि टायरों में जब साइड में मिट्टी फंसती है तो सरकार ट्रैक्टर को रोड पर नहीं जाने देती है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपके टायर के साइड में मिट्टी छपी है ना, तो उसको प्रॉपर ये आसानी से इसमें जब ये लगेगा तो मिट्टी पूरी साइड आपके खेत में ही गिर जाएगी, और वो जो रोड पे जाएगा तो आपका नियम का उल्लंघन नहीं होगा। तो मतलब कंपनियां क्या क्या चीज़ें सोच के बनाती हैं भाई साहब, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई साहब ये चीज़ें ऐसे ही नॉर्मली मामूली चीज़ें नहीं है भैया। और इसको अगर एक्सटेंड वगैरह करना है तो यहाँ पे आप लॉक खोल कर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। उसके बाद यहाँ पे अपन बात करें, इसके एक्स्ट्रा बूस्टर जैक दिए हुए हैं जो कि प्रॉपर 60 कुंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी बना के देते हैं। यहाँ पे आप बात देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो ये आपके ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है, ये देखो एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, मतलब 2 4 6 8 तो डिस्ट्रीब्यूटर दिए हुए हैं। जो चलाना है, जैसा चलाना है, जितना बड़ा कृषि यंत्र आ जाए कोई भरोसा नहीं है कि वो बच रहा है कि नहीं बच रहा, मतलब टूटने वाला काम है। और यहाँ पे 7 पिन सॉकेट दिया हुआ है। और भाई साहब इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ देखो सेंसिंग पॉइंट देखो भाई साहब। अपन बात करें तो भैया यहाँ पर जो सिस्टम लगाया गया है इसकी सेंसिंग का, तो यहाँ पे सेंसिंग कुछ भी नहीं दी गई है। सेंसिंग इसकी यहाँ पर टांगों में दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिंकिंग पॉइंट में इसकी सेंसिंग दी गई है। और यहाँ पर प्रॉपर एक जैक दिया हुआ है जिससे आप अपनी टांगों को जो कि एडजस्ट भी कर सकते हो। साथ में इस ट्रैक्टर में भाई साहब यहाँ पे बात करें, इसको दबाने से आपकी PTO रुक जाएगी और चलती रहेगी। यहाँ से आप अपनी लिफ्ट को उठा और गिरा सकते हो, तो मतलब लिफ्ट के लिए भी ऑप्शन काफ़ी सारे दिए हुए हैं। लाइट्स वगैरह कुछ इस तरीके से दी जाती हैं। पिछले वेट की बात करूँ तो भाई साहब 2.5 कुंटल का एक वेट है, मतलब 250 किलो का एक प्लेट है, 550 LBS का, मतलब 2.5 कुंटल का ये वेट है। एक वेट इसमें लगाया गया है इस तरफ, और एक वेट लगाया गया है उस वाले उसमें इस वाले टायर में।
तो मतलब 5 कुंटल का वजन तो भाई साहब इसके खाली टायरों में ही पड़ा हुआ है। साथ में यहाँ पर इस ट्रैक्टर का पावर हाउस रखा गया है, जिसको कहते हैं भैया हम बैटरी। तो इसकी बैटरीज जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं, इससे पौड़ी के अंदर रखी गई हैं, पैरदान के अंदर रखी गई हैं। और इसका जो सिस्टम ये लगाया गया है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ लगाया गया है, जो कि इसका साइलेंसर है। इस ट्रैक्टर की खास बात बताऊँ कि इस ट्रैक्टर में भाई साहब इसके पूरे लाइटिंग की अगर बात करूँ ना, तो ये जो लाइट्स की ये जैसे ये सॉकेट्स हैं, ये लाइट की माउंटिंग है, ये सारी चीज़ों को अगर मिला के इसकी कीमत लगाई जाए ना, तो इसकी लाइटें खाली 10 लाख रुपए की हैं। मतलब जितने में आप एक 50 HP 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर खरीदोगे, उतने में भाई साहब इस ट्रैक्टर की खाली लाइट्स का सिस्टम आने वाला है। और अपन बात करें भैया इसके इंजन वगैरह की, तो इंजन वगैरह भैया काफ़ी बड़ा और काफ़ी मैसिव सिस्टम रखा गया है। अभी दिखाते हैं आपको बोनट खोल के। और भाई साहब अपन बात करें इसके बोनट की, तो भैया कई फुट ऊंचा तो इसका बोनट खुलता है। आप देखो भाई साहब, मतलब जैसा हाथी मुंह खोलता है ना, वैसा ये खाने के लिए मुंह खोलता है। और भाई साहब इसकी डीजल खपत की बात करूं तो भैया ये डीजल खपत 30 से 35 लीटर प्रति घंटे की खपत इसकी है। तो भैया मतलब जैसा इसका शरीर है वैसे ही इसकी खाने की क्षमता है। और भैया इसके रेडिएटर सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो एसी का सिस्टम लगाया गया है। नीचे आपका जो कि डीजल को ठंडा करने के लिए लगाया गया है सिस्टम। और यहाँ पर जो लगाया गया है ये टर्बो का सिस्टम है, जिसको टर्बो को हवा ठंडी जाती है। और यहाँ पर जो है कि आपका ट्रैक्टर का जो रेडिएटर सिस्टम है नॉर्मल वाला वो है। उसके साथ साथ अपन बात करें भैया, यहाँ पर आपको जो टर्बो देखने को मिल जाती है वो आपको देखने को मिलती है हॉलसेट कंपनी की। तो भाई साहब यहाँ पे आपको हॉलसेट कंपनी की जो हवा का प्रेशर जो बनता है ना, वो वाली टर्बो देखने को मिलती है। और छींक वाली मिलती है, मतलब ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर को डाउन कर देगी। यहाँ पर बात करें इसके एयर क्लीनर की, तो लॉम्बी ट्यूबी कंपनी का आपको यहाँ पे एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। एयर क्लीनर की साइज़ आपको दिखा दूँ अगर भाई साहब, तो यहाँ पर देखो, ये देखो 1.19 जो है कि इसका वो है, AK पे काम करता है ये। और यहाँ पे कंप्रेसर भी अलग से दिया हुआ है, अलग कंप्रेसर चलेगा इसमें। और FPT 6 सिलेंडर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि भाई साहब 200 HP की तगड़ी पावर प्रोड्यूस करता है। और भाई साहब 70 न्यूटन मीटर 70% का बैकअप टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। वहाँ देखो डीजल के लिए अलग से एक चुटकी दी हुई है, जिससे कि भाई साहब डीजल साफ़ होके जाएगा। और भैया इसकी अगर कीमत की बात करें तो भाई साहब इसकी जो कीमत रखी गई है ना भैया, देखने लायक, मतलब अच्छी महंगी कारें इसके सामने फेल हैं। और भाई साहब अगर कारों से अगर किसी का पेट भरता होता तो भाई साहब इतना पैसा फेंकने से, कारों में लेने से क्या ही मतलब है। भाई साहब इस ट्रैक्टर को लो और पैसे कमाओ। यहाँ पे देखो भाई साहब इसकी कीमत जो रखी गई है, इसकी कीमत है 1,35,00,000 रुपये। इसकी कीमत और इसकी साइज़ वही है जो इसको देखने के बाद लगता है। तो भैया वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो मारिएगा, चैनल सब्सक्राइब मारिएगा। और भाई साहब इसका जो बोनट है ना, वो अकेले में बंद नहीं कर पाऊंगा, तो भैया मुझे तो नॉर्मली 2 बंदे लगेंगे इसको बोनट को बंद करने के लिए, इसलिए बोनट बंद नहीं कर रहा हूँ। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।